नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरे पास दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। और इसके अलावा अगर आप P2P नहीं करना चाहते USDT, वैसे मेरी एडवाइस है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है। P2P का मतलब होता है आप एक्सचेंज पे जाके या किसी भी तरीके से अगर वहां से USDT कर लेते हो तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और उस टाइम आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो करना क्या चाहिए? अगर आपको USDT चाहिए, P2P नहीं करना चाहते या पाई सेल करना है, इसी तरह सेल करना है या कोई भी एसेट ट्रेड करना है, तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर को देख लो, मोबाइल में सेव कर लो। क्योंकि फिर आप कमेंट में पूछते हो सर आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो, तो यही नंबर है भैया। तो इसको जो है फ्यूचर के लिए सेव कर लो, आज नहीं तो कल कभी ना कहीं कभी काम में आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। कैसे P2P से आप फंस सकते हो। यकीन मानो आपका या आपके सर्कल में अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो आज नहीं तो कल आपको खुद समझ आ जाएगी। अगर आप P2P करते हो या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनसे पूछ के देखो, वो आपको बताएंगे कि आज कभी ना कभी फ्यूचर में उनका अकाउंट भी जो है वो फ्रीज हो चुका है, और एक बार नहीं, 2 4 5 बार। और क्रिप्टो ट्रेडर के लिए ये एक कॉमन सी बात है। आप जो पाई ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, आपके पास किस सोर्स से पैसा आ रहा है आपको ये देखना चाहिए। अगर आप मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि फलाना इतने पैसे दे रहा है, सर फलाना इतने पैसे दे रहा है, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता कि वो क्या दे रहा है, कहां से ला रहा है। क्योंकि कल आप वापस उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, दोस्तों वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये मेरा आप 1-2 दिन पहले का वीडियो देखोगे तो जिससे मैंने अकाउंट में पैसे डलवाए वही जो है, अगर उसने किसी के अकाउंट में गलत पैसे डाल दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती थी, ना कि मेरी बनती थी। क्योंकि मैं बीच में बैठा था, तो जिस शख्स ने ट्रेड किया था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी तो उसको तो पेमेंट मैंने करवा दी, लेकिन जिसने गलत पेमेंट करी वो पीछे हट गया और उसके बाद उसने जो है डीलिंग ही खत्म कर दी। तो ऐसे ऐसे लोग जो है मार्केट में बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आप ऊपर देख रहे हैं। एक बार ये वीडियो देख लोगे तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बाइनेंस पे भी कैसे P2P पे स्कैम हो रहा है वो भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर मेरे पास वीडियो देखोगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद कैसे बच सकते हो, मैं एक बार यहां पे फिर से रिपीट करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपके पास गलत पेमेंट आ गई है, जी हां, अगर आपके पास गलत पेमेंट आ गई है, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट या आपके अकाउंट में लीन मार्क हो चुका है, मतलब आपका मान लीजिए 20,000 की पेमेंट, 10,000 2,000 जो भी पेमेंट आपके अकाउंट में आई है, लीन मार्क हो चुका है, बैंक से आपको नोटिस आता है, सबसे पहले उसको क्लियर कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप आंखें बंद करके नहीं सोच सकते कि फलानी जगह से मुझे नोटिस आया, मैंने फोन करके देखा, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं क्या करता। आज मैं वही बात आपको समझा रहा हूं, क्या करता क्या ना मरता। वो आज आपको जो है प्रॉब्लम आपने उसको छोटी समझ के छोड़ दिया, कल स्क्रीन पे देखिए कुछ इस तरह से होगा। जी हां, कल कुछ इस तरह से होगा। आपके खिलाफ अब नोटिस इशू किया जाएगा, और ये नोटिस इशू हुआ है एक ऐसी कंप्लेंट में जो काफी पुरानी थी, नोटिस अंडर सेक्शन 91 CRPC, और कि यहां पे बताया कि आपके अकाउंट में एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, इस अकाउंट से, इस नंबर से, आपका अकाउंट नंबर ये है, और ये माना जा रहा है कि जिस अकाउंट के आप होल्डर हो, आप क्या है इन्वॉल्व इन केस नंबर इज अंडर सेक्शन 420 आईपीसी की धारा 420, मतलब आप 2 सेक्शन आप पे लग गई। एक तो सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहती है कि अगर आप चीटिंग में पाए जाते हो तो इस केस में 3 साल की सजा है, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years, ए फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज आर बोथ। एक केस में आप होगे, और 420 में, जी हां 420 इंडियन पैनल कोड की धारा 420 कहती है कि अगर आप कुछ ये काम करते हो तो आपको पनिशमेंट जो है वो 7 साल की मिल सकती है, विद और विदाउट मॉनिटरी फाइन।
अब ये आप पे, क्योंकि अब ये मान लीजिए नोटिस इशू हो गया जिस भी बंदे के खिलाफ लगी थी, और ये मेरा बड़ा खास जानकार था। जब इसने आज मेरे से बात की तो मैंने कहा मुझे नोटिस की कॉपी भेजना। जब इसने भेजी, कहता सर मेरी भी कोई गलती नहीं थी, मैंने भी जो है गुडविल में ही जो है सारा किया, मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई और 40,000 रुपया मेरा होल्ड पे लग गया। अरे मैंने जो इन्वेस्टिगेशन अफसर से बात की, मैंने कहा यार अब मैं तेलंगाना आऊँगा, इसमें तो इतना तो मेरा खर्चा हो जाएगा। उन्होंने बोली, वो कहता तेलंगाना अफसर कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं गिव योर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द अबव इश्यूज विद द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट विद इन 1 वीक। और इसमें क्या है, क्या क्या देना है, बैंक अकाउंट डिटेल दो, यू हैव टू सबमिट द रीजन वाई द एक्यूज्ड पर्सन क्रेडिटेड फ्रॉड अमाउंट इनटू योर अकाउंट, की अकाउंट जो एक्यूज है उसने आपके अकाउंट में ये पैसा क्यों जमा कराया। यू हैव टू सबमिट योर सोर्स ऑफ इनकम, आप अपनी इनकम बताओ, उसमें बैंक की पूरी ट्रांजैक्शंस बताओ, आप क्या करते हो, क्रिप्टो करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ई कॉमर्स, अपना आधार पैन कार्ड दो और बैंक अकाउंट दो, आइडेंटिटी दो, और आप जो है आईओ, जो कंसर्न आईओ है उससे विजिट करो। अब 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के आप लोग पाई बेच रहे हो, या इतने का ही आप यूएसडीटी बेच रहे हो। अगर आप, और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैक्सिमम केसेस में जब मैंने इसको पाया तो मैं एक ही चीज देख रहा हूं, मैक्सिमम जो भी लोग ये पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट लेते हैं किसी भी आदमी से, उसका सिम कार्ड खरीद लेते हैं, उसको 5-10 हज़ार रुपया देते हैं, उसको दबा के एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें 2-2 करोड़ 50-50 करोड़ की ट्रांजैक्शंस वो जो है साल में घुमा देते हैं, उसके बाद उस अकाउंट को ऐसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए आरबीआई ने आगाह किया था, डोंट बिकम मनी म्यूल मत बनो। इन सारी चीज को जो है जब मैंने एनालाइज किया, तो अब जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं आप लोग, और जो मैं कर रहा हूं वो आप ही की सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। तो मेरे पास आके आप बोलोगे सर मुझे तुरंत पेमेंट करवा दो, तुरंत पेमेंट करा दो, तो दोस्तों तुरंत वाला काम सिर्फ यूएसडीटी में होता है। यूएसडीटी ले लोगे तो तुरंत मिल जाएगा, और वो भी जब आप सेल करने जाओगे किसके पास, कहां पे जाओगे, वो कहां पे सेल करोगे। अगर आपका सोर्स है, आपने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो समझ में आता है। और अगर आपने वैसे ही P2P करना है तो फिर तो रबी राखा। मैं किसी को P2P की एडवाइस नहीं करता, इसीलिए मैंने एक यूएसडीटी का बाय सेल ग्रुप बनाया है। अब मैं उसमें रेट अपडेट कर देता हूं, जिसको चाहिए होता है उसको जो है मैं दिलवा देता हूं। मेरा काम क्या है, मेरा काम है जो बेचारा ईमानदारी से पाई बेच रहा है, और जो ईमानदारी से यूएसडीटी चाहिए जिसको, दोनों को आपस में क्लब करा के उनकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराए, उसको उसका पैसा मिल जाए और उसको यूएसडीटी मिल जाए। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो टेलीग्राम चैनल बाय एस यूएसडीटी एसबी, सिंपल सा है, ये सर्च करोगे तब भी ज्वाइन कर लोगे। मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी लिंक दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, तो आपको ये जो है ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। फ्यूचर में कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कंटैक्ट करके ले सकते हो। लेकिन जो वेंडर्स, जो क्रिप्टो के डीलर हैं, प्लीज वो जो है दूर रहें। और मैंने इस ग्रुप को भी क्लोज कर दिया है, पहले मैंने ओपन रखा हुआ था जिसमें कोई भी आपस में ट्रांजैक्शन कर दिया था। अब मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता हूं, और उस हेल्प के लिए अब मेरी कम्युनिटी दोनों टाइप की है, मेरे फॉलोअर दोनों टाइप के हैं, यूएसडीटी की रिक्वायरमेंट वाले भी हैं, क्रिप्टो की रिक्वायरमेंट वाले भी हैं, पाई सेलर्स भी हैं, सिद्रा सेलर्स भी हैं। तो अगर कम्युनिटी में आपस में एक दूसरे की हेल्प करे तो काफी कुछ हम जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको यूएसडीटी वाला ग्रुप भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। क्लियर रहोगे आगे बढ़ोगे, और कहीं पे डाइसी सिचुएशन आ गई, कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में दोस्तों सिर्फ एक ही काम है, इन्वेस्टिगेशन भी रेद होगी आपके केस में, आप आंखें मूंद के बैठ नहीं सकते, 420 का पर्चा भी लगेगा, कल इसमें बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर कैसे रहना है, जैसे ही आपके अकाउंट में लीन मार्क होता है सीधा बैंक में जाओ, एप्लीकेशन दो कि मैं इस ट्रांजैक्शन को नहीं जानता, किस सोर्स से आई है मुझे नहीं पता, इसको जो है रिवर्स किया जाए। और दूसरा, अपने अकाउंट में, अब जिसने तो एक आधी बार, 2 बार, 5 बार पाई सेल करना है वो तो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे हैं जो ट्रेडर बन चुके हैं, जिनके अकाउंट में मल्टीपल, अपने अकाउंट से वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, पहले अपने अकाउंट में पैसा मंगाते हैं, फिर भेजते हैं, फिर पैसा मंगाते हैं, फिर भेजते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये सारे कल जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो आपके अपलाइन वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, पाई खरीदते हैं, आपसे लेते हैं, उसके बाद अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं, फिर आगे भेजते हैं, तो उनको कल को आंसर देना मुश्किल हो जाएगा।
उनसे पूछा जाएगा भाई आपके अकाउंट में इतनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस क्यों हुई हैं, किस पर्पज से हुई हैं। और आपको पता है आरबीआई इस पे बार बार बताता है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में एक यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, बिजनेस अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो अगर आपके अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या आप क्रिप्टो में बार बार अपने अकाउंट को ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो कल को आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो उस केस में क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल सेलर्स हैं या जिनके पास 5, 10, 20 ट्रांजैक्शन ही होती हैं या महीने में 5, 10, 15, 20, 50 ट्रांजैक्शन है, वो तो बच के निकल सकते हैं। लेकिन जिनमें बड़ी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं दोस्तों, उनका कोई तरीका नहीं है बचने का। और वो जब ट्रैप होंगे अपने साथ आपको भी लेके जाएंगे, वो आपको भी उस फील्ड में जो है ड्रैग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और बड़े ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि ऐसा नोटिस आपके लिए भी इशू हो। और मेरे काफी दोस्त हैं जिनके खिलाफ पहले से नोटिस इशू हुए हैं, पहले से उनके अकाउंट जो है मार्क हुए हैं, लीन हुए हैं, उनको आज ही लीगल एडवाइस लेनी चाहिए अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। मेरी आप सभी से जो है ये रिक्वेस्ट है। अगर बाद में आप लीगली फंस गए या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आपको जाना पड़ गया, तो आपकी लीगल कॉस्ट भी कई गुना बढ़ जाएगी। फिर आपको जाना है, क्लियर करवाना है, फिर अगर कोर्ट केस लग गया तब करना है, तो एक वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर टाइम पे रिपेयर कर लोगे तो आज जो 10 पैसे में काम होगा वो 9 रुपए जो है कल को फ्यूचर में आपका बचा सकता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था आपके साथ ये डिस्कस करना, क्योंकि मेरे काफी दोस्त क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं जब वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से हर किसी को सिक्योर कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अब मेरा एक दोस्त कहते हैं, ये कश्मीर से ही है, इन्होंने मुझे मैसेज डाला, सर मेरे वॉलेट से एकदम से 1300 कॉइन खत्म हो गए विद इन सेकंड। इन्होंने कहा जैसे ही अनलॉक हुए वैसे ही खत्म हो गए। मैं आपको फुल डिटेल बताता हूं, प्लीज कंटेक्ट मी। मैंने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इन्होंने मैसेज किया, बताया, और वही हुआ जो मैं सबको बताता था कि भाई जब भी लिंक पे क्लिक करोगे, कुछ करोगे, कहीं पासफ्रेज शेयर कर दोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे ही कहते मेरे जैसे ही पाई अनलॉक हुए 3 सेकंड में ये निकल गए। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इनके लिए हो सकती है, क्योंकि इन्होंने मेरे को जो है देर से किया। तो मेरे एक दोस्त हैं, सबको एक रिप्लाई दे देता हूं, कहते हैं कि इज देयर एनी चांस दैट इन फ्यूचर दैट देयर विल बी रिकवरी ऑफ पाई फ्रेज? इम्पॉसिबल, पाई फ्रेज कभी रिकवर हो ही नहीं सकता। अब एक इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पाई की पेड केवाईसी अवेलेबल, अप्रूव टाइम 5 मिनट्स। कहते हैं कि जिसने भी अगर केवाईसी नहीं अटेम्प्ट की हुई वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं पेड करा दूंगा। तो अगर आपने कराना है तो आपको पेड में जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तरीका मैं वैसे बता दूंगा। तो आपकी उम्मीद है कि केवाईसी क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन बशर्ते आपने पहले केवाईसी नहीं की होनी चाहिए। ये सैफ खान कहते हैं, हाय बख्शी, केवाईसी सक्सेसफुल। यार सर तो लगा लेते यार, कुछ तो इज्जत दे दो। बख्शी जी लगा लेते, सर लगा लेते, कुछ तो लगा लेते हो यार। कहते हैं कि मैंने पहले ये कहा है कि कहते हैं कि मेरी केवाईसी सक्सेसफुल हो गई थी, केवाईसी वैलिडेशन करा, ऑलमोस्ट 258 केवाईसी भी किए। कहते अब टेंटेटिव अप्रूवल शो हो रहा है मई 24 से, तो टेंटेटिव अप्रूवल स्टिल पेंडिंग। तो अब सबके साथ यही हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि यार अभी स्किप ही कर दो, करो ही मत। ये रोल आउट भी कहते हैं मेरा केवाईसी 2 साल पहले हो गया था, लेकिन अब फिर से केवाईसी के लिए बोल रहा है। कहते हैं पहले केवाईसी सक्सेस का स्टेटस दिखाता था, अब टेंटेटिव अप्रूवल का क्या कारण हो सकता है? कारण बता दिया, और एक ही बात को मैं कितनी बार रिपीट करूं, ये आप लोगों ने देखना है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक कमेंट और, एक नहीं इनफैक्ट 2 कमेंट लूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो हैरी हदर कोई कहते हैं, हरिदास बंदगर, सर मुझे एक बात बताइए, कि कहते हैं कि सबकी केवाईसी 5 मिनट में हो जाती है, पाई नेटवर्क में ऐसा क्या है कि जिसमें लंबा टाइम लगता है? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस पे मैंने एक पूरे वीडियो पे चर्चा की हुई है कि यही क्वेश्चन मैंने भी रेज किया था कि ऐसा क्या है इसमें कि इसमें इतना लंबा टाइम लगता है। तो ये चीज़ तो है ही है, क्या बोलूँ आप इसमें। अखिलेश द्विवेदी, इनका क्वेश्चन है और इनका रिप्लाई, और ये आप सभी के लिए जरूरी है। कहते हैं बख्शी सर, इन योर प्रीवियस वीडियो यू ऑलवेज टोल्ड पाई मेरे दिल में बसती है। अभी भी कहता हूं मेरे दिल में बसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा दे रही है तो बसती है, नहीं देती तो नहीं बसती।
But nowadays you are not optimistic of Pi coin. The reason is that too much time has passed. Just wait 31st December. Let's see what happen after this. Please positive sir. Thanks to you. You always motivated in your videos. तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, कुछ नहीं होगा 31 दिसंबर के बाद भी। आप बोलो तो मैं कल खून से लिख के दे देता हूँ, लेकिन गारंटी क्या, मैं खून से लिख के दे देता हूँ, अगर नहीं हुआ बदले में मुझे क्या रिटर्न करोगे। मेरे वर्ड पे ट्रस्ट करो, मेरे वर्ड पे ट्रस्ट करो। 31 दिसंबर इस साल के अगले साल तक भी कुछ नहीं होगा। ओपन मेन नेट आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन लिस्टिंग दिल्ली अभी दूर है, लाहौर अभी दूर है, यूएसए अभी दूर है, ये मान के चलो। इतनी जल्दी लिस्टिंग की आपको नहीं आएगी। और इंसिस्ट भी मत करो, प्रोजेक्ट को काम पर, प्रोजेक्ट को बाइंड करो, प्रोजेक्ट पे मतलब कोर टीम पे दबाव बनाओ कि वो कुछ ऐसा इनोवेटिव करे जिससे पाई की वैल्यू बने। उनको ये दबाव मत बनाओ कि लिस्टिंग करो। वट दे आर सेइंग 2000 दिन हो गए हैं, कल वो बोलेंगे 3000 दिन हो गया। उनसे पूछो इस 2000 दिन में प्रोडक्टिव क्या है। हैमस्टर में देखो काइन 26 को लिस्ट भी हो रहा है, और हैमस्टर ने जितनी कम्युनिटी बनाई, मस्क एम्पायर ने जितनी कम्युनिटी बनाई, टेलीग्राम के जो एयर ड्रॉप जितनी कम्युनिटी और जितने शॉर्ट टाइम में बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए पाई को 5 साल लग गए हैं। जब ये, और मजे की बात क्या, इन कॉइन्स की सर्कुलेशन सप्लाई पाई की सर्कुलेशन सप्लाई सेम है। इनका लिस्टिंग देखो, अब वो जमाने गए लद गए जब ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पे कॉइन लिस्ट होता था। अब तो कोड़ियों के भाव लिस्ट हो रहे हैं और फिर भी पैसा दे के जा रहे हैं। अगर आपका नेटवर्क नहीं है, 10 ड्रॉप 20 एयर ड्रॉप साल में ज्वाइन करते हो, 2-2 3-3 हज़ार भी दे जाते हैं, 70-80 हज़ार रुपये एडिशनल इनकम बनती है। 70-80 हज़ार एडिशनल इनकम बनती है। सरकार 1,000 रुपया महीने पेंशन देती है 1,000 रुपया या 2,000 या 3 जो भी देती होगी, 3,000 रुपया महीना भी लगाओगे 36,000। ये तो एयर ड्रॉप से फ्री में बैठ के कमा लोगे और इससे डबल ट्रिपल बना लोगे। लेकिन अगर आपने बड़ा पैसा बनाना है, आपके पास बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए जो आपकी बातों पे ट्रस्ट करें, आगे बढ़ें। मेरी बात पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। मैं लिंक डालता हूं तो 100 आदमी उसको ज्वाइन नहीं करता, उनको विश्वास ही नहीं आता, क्योंकि पॉइंट से लोगों का विश्वास उठ गया। माइनिंग करके छोड़ दिया, जो पैसा मिल रहा है वो भी नहीं लिया, केवाईसी कर नहीं रहे। मेरे को एक मैसेज आता है, कहते हैं सर केवाईसी कर लें, सिक्योर है। क्या बोलूं, कोई रिप्लाई नहीं है। तो इसीलिए मेरे ये जो भाई ने कहा ना कि आप कहते थे बस्ती अभी भी है, बट दे हैव टू प्रूव। और मैं एक बात आज चलते चलते वीडियो खत्म करने से बहता हूं दोस्तों, अगर फाइनेंस में आज आपको एक गुरु मंत्र दे जाता हूं, कभी किसी से प्यार मत करो। चाहे शेयर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, जहां पे पैसा लगाने की बारी आती है, जहां पे आता है, अगर आप एक स्टॉक के सहारे बैठ जाओगे कि यही मुझे अरबपति बनाएगा, आप गलत हो। अगर आपको कुछ नहीं नजर आता, घूमो आगे बढ़ो, घूमो आगे बढ़ो, घूमो आगे बढ़ो। जितनी जल्दी आप माइंड अपना चेंज करोगे, उतनी जल्दी आप पैसा बना पाओ। ऐसा नहीं है अगर मुझे पाई ने पैसा नहीं दिया तो क्या करूंगा, फांसी लगा लूं? नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे को उम्मीद थी कि 2 साल पहले पाई कुछ कर देता, कुछ ऐसा इनोवेटिव कर देता जो तहलका ला देता। इस बुल मार्केट जब आई, जब बिटकॉइन $75,000 तक पहुंचा, तब पाई भी जो है $10 की छलांग लगाता। नहीं किया, क्या करूं? अब इसी के सहारे तो बैठा नहीं रहूंगा मैं। ऐसा तो नहीं है कि हैमस्टर ना ज्वाइन करता क्योंकि मैं पाई कर रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं है मैं मस्क एम्पायर ना ज्वाइन करता, मैं ऐसा तो नहीं है मैं नॉट कॉइन नहीं ज्वाइन करता। जो प्रोजेक्ट समझ में आता है टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी ज्वाइन कर लो। जो भी कुछ नया ज्वाइन करता हूं वहां पे जरूर उसका लिंक डालता हूं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। सुशांत बख्शी क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक को क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना यार, आपका कमेंट पढ़ के थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।